इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम वीवीपैट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 अप्रैल को बड़ी टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि वह उन चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकती है जिन्हें कोई और संवैधानिक संस्था करती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने ईवीएम से जुड़े फ्रीक्वेंटली यानी हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखा और समझा। हम बस 3-4 चीजों पर सफाई चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीएम पर हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में निर्वाचन आयोग ने जो उत्तर दिए हैं उसमें कुछ भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ईवीएम की कार्यप्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा है और निर्वाचन आयोग के एक शीर्ष अधिकारी को दोपहर 2 बजे तलब किया गया। हालांकि बेंच ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का पेपर ऑडिट का ट्रेल यानी वीवीपैट के साथ फिर पूर्ण सत्यापन करने से जुड़ी अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हम गलत साबित नहीं होना चाहते बल्कि निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं और इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा। बेंच ने भाटी को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नीतीश कुमार व्यास को दोपहर 2 बजे बुलाने के लिए कहा था। नीतीश कुमार व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्यप्रणाली पर अदालत में एक प्रेजेंटेशन भी दी थी। इसमें ईवीएम की भंडारण, ईवीएम की नियंत्रण इकाई में माइक्रोचिप और बाकी पहलुओं से जुड़े कुछ बिंदुओं पर बात की गई थी जिनके बारे में कोर्ट ने सफाई मांगी थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे थे। सवाल जवाब के दौर के बाद भी याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने कई सवाल उठाए। मसलन प्रशांत भूषण ने कहा कि कंट्रोल चिप में फ्लैश मेमोरी होती है जो कि रीप्रोग्रामेबल होती है और चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस पर कहा कि निर्वाचन आयोग एक बार के बाद चिप को नष्ट कर देता है। प्रशांत भूषण ने वीवीपैट चिप के प्रभावित होने की आशंका जताई, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने याद दिलाया कि चिप की फ्लैश मेमोरी 4 बार मेगाबाइट है और यह सॉफ्टवेयर नहीं सिंबल रखता है, यह प्रोग्राम नहीं सिर्फ इमेज फाइल होती है। प्रशांत भूषण आगे बोले कि उसमें गलत सॉफ्टवेयर डालकर मतदान को प्रभावित किया जा सकता है। जस्टिस दत्ता ने इस पर कहा कि ऐसी बात होगी तो उसके लिए भी कानून है, हम पूरे चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वह चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया के हर कदम की निगरानी करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।